दादी सा की सावन मिलनी को लेकर पोद्दार हाउस में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अरमान के लिए खास तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान और अभीरा सच में पोद्दार परिवार के साथ यह खास त्योहार मनाएंगे या फिर आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब एक के बाद एक ऐसे इमोशनल और चौंकाने वाले ट्विस्ट आने वाले हैं जो पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदलकर रख देंगे। सावन मिलनी का यह जश्न सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है दादी सा से, जो अरमान की उदासी देखकर पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि कभी पूरे घर की जान रहने वाला अरमान अब मुस्कुराना तक भूल चुका है। दादी सा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस बार सावन मिलनी पर उनका पोता फिर से खुश नजर आए। वह परिवार के सभी लोगों को बुलाकर साफ कहती है कि इस बार की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अरमान को दोबारा परिवार से जोड़ने की कोशिश है। दादी सा खुद अरमान और अभीरा की पसंद की हर चीज का ध्यान रखती हैं। रसोई में उनके पसंदीदा व्यंजन बनाने का आदेश दिया जाता है। पूरे पोद्दार हाउस को फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। हर कोने में ऐसी तैयारी होती है कि अगर अरमान घर आए तो उसे लगे कि उसका अपना परिवार आज भी उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी काजल और मनीषा दादी सा से एक ऐसा सवाल पूछती हैं जिससे माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। वे कहती हैं कि अगर अरमान ने आने से ही मना कर दिया तो क्या सारी तैयारियां बेकार चली जाएंगी। इस पर दादी सा बेहद भावुक होकर कहती हैं कि अगर अरमान इस घर की खुशियों में शामिल नहीं होगा तो यह त्योहार मनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वह ऐलान कर देती हैं कि अगर अरमान नहीं आएगा तो पोद्दार परिवार में भी कोई उत्सव नहीं होगा। दादी सा की यह बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। सभी चाहते हैं कि किसी तरह अरमान वापस लौट आए, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि अरमान के दिल में इस समय क्या चल रहा है। उधर अभीरा भी दुविधा में है। वह परिवार को टूटते हुए नहीं दा। इसी बीच कहानी में आता है पहला बड़ा झटका। त्योहार वाले दिन जिन खास मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से एक भी मेहमान पोद्दार हाउस नहीं पहुंचता। शुरुआत में सभी को लगता है कि शायद किसी वजह से लोग लेट हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। शहर में पोद्दार परिवार की प्रतिष्ठा तेजी से गिर चुकी होती है और लोग अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब एक बड़े अखबार में पोद्दार फर्म को लेकर सनसनीखेज खबर प्रकाशित होती है। हेडलाइन में लिखा होता है कि कभी शहर की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली पोद्दार फर्म अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। खबर में कंपनी के लगातार घाटे, क्लाइंट्स के साथ बिगड़ते रिश्ते और आर्थिक संकट का विस्तार से जिक्र किया जाता है। विद्या और परिवार के बाकी सदस्य पूरी कोशिश करते हैं कि यह अखबार दादी सा तक न पहुंचे। उन्हें डर होता है कि अगर दादी सा ने यह खबर पढ़ ली तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दादी सा के हाथ वही अखबार लग जाता है और जैसे ही वह खबर पढ़ती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिस पोद्दार फर्म को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से खड़ा किया, आज वही फर्म बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। दादी सा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को इस हालत के लिए जिम्मेदार मानने लगती हैं और सोचती हैं कि आखिर परिवार से कहाँ गलती हो गई। यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। धीरे धीरे दादी सा को उन सभी सच्चाइयों का पता चलने लगता है जिन्हें परिवार अब तक उनसे छिपा रहा था। उन्हें मालूम पड़ता है कि आर्थिक संकट उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है।
कई पुराने क्लाइंट्स पोद्दार फर्म छोड़ चुके हैं। कर्मचारियों में भी असंतोष बढ़ चुका है और बाजार में कंपनी की साख लगातार गिर रही है। दादी सा पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं और भगवान से सवाल करती हैं कि आखिर उनके परिवार पर इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आई। पूरे घर का माहौल मातम जैसा हो जाता है। सावन मिलनी की सारी खुशियां एक पल में फीकी पड़ जाती हैं। इधर दूसरी तरफ अरमान को भी इन सब घटनाओं की जानकारी मिलती है। पहले तो वह खुद को इन सब से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि दादी, वहीं दूसरी ओर परिवार के कुछ सदस्य पोद्दार फर्म को बचाने के लिए नई योजना बनाने में जुट जाते हैं। सभी को उम्मीद होती है कि अगर अरमान वापस लौट आए तो शायद वह अपनी समझदारी और अनुभव से फर्म को दोबारा खड़ा कर सके। लेकिन क्या अरमान अपने टूटे हुए रिश्तों को भुलाकर यह जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। अब कहानी पूरी तरह एक बेहद भावुक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ दादी सा की टूटी हुई उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ परिवार की बिखरती इज्जत और तीसरी तरफ अरमान का सबसे कठिन फैसला। अगर अरमान वापस आता है तो शायद परिवार फिर से एक हो सकता है, लेकिन अगर उसने हमेशा के लिए दूरी बना ली तो पोद्दार परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशन, फैमिली ड्रामा, रिश्तों की परीक्षा और कई बड़े ट्विस्ट एक साथ देखने को मिल सकते हैं। अब सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अरमान क्या फैसला लेगा। क्या वह दादी सा की खुशी के लिए सावन मिलनी में शामिल होगा? क्या अभीरा उसके साथ खड़ी नजर आएगी? क्या पोद्दार परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोद्दार फर्म इस संकट से बाहर निकल पाएगी या फिर यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जो दर्शकों के लिए काफी रोमांचक और भावनात्मक साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अरमान को अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए? क्या दादी सा की भावनाएं उसे वापस आने पर मजबूर कर देंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही टीवी सीरियल्स से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और सबसे पहले खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।